टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट ईयर जुलाई 2024 में तीनों टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडिया तीनों ने अपने प्रीपेड एंड पोस्टपेड प्लान के प्राइस को इंक्रीज कर दिया था। अब इसके बाद अभी फिर से न्यूज आ रही है कि इस साल एक बार फिर से रिचार्ज प्लान की जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाली है। और इस बार भी पिछली बार की तरह ही 10 से 20% तक फिर से प्लान जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। और ये न्यूज आपके लिए डेफिनेटली बैड न्यूज जरूर होगी और सुनने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा, आना भी चाहिए यार, क्योंकि अभी एक साल भी नहीं हुआ रिचार्ज प्लान की जो प्राइस वो बढ़ी थी। उसके बाद फिर से यहाँ पे बात चली है कि एक बार फिर से रिचार्ज प्लान की प्राइस इंक्रीज हो सकती है। बट अभी इतना जल्दी नहीं होगा। जो मीडिया रिपोर्ट है मनी कंट्रोल के हिसाब से अगर बात करें तो इस साल के एंड तक नवंबर या दिसंबर तक 10 से 20% तक रिचार्ज प्लान की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो सकती है। अब इसके पीछे वजह क्या होगी ये आगे के वीडियो में बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक शेयर भी कर देना। वैसे आप लोगों को याद होगा इसी साल जनवरी में कई सारी ऐसे न्यूज आ रही थी कि ट्राई ने जो टेलीकॉम ऑपरेटर है इनको ऑर्डर दिया है कि आप लोगों को अलग अलग रिचार्ज प्लान यहाँ पर लेकर आने, मतलब वॉइस ओनली वाले प्लान लेकर आने जो कि सस्ते होने चाहिए, ना कि ये महंगे होने चाहिए। और दूसरा जो कॉम्बो प्लान तो आते हैं जैसे डेटा और वॉइस दोनों आपको मिल जाता है, वो प्लान भी आने चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा जिनको सेकेंडरी सिम रखना है या फिर जो कीपैड फ़ोन यूज करते हैं, तो उनके लिए एक अलग ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया टेलीकॉम कंपनीज ने, रिचार्ज प्लान तो लॉन्च कर दिया बट सस्ते प्लान लॉन्च नहीं किए, बल्कि जो पुराने आ रहे थे ना उनको ही मॉडिफाई कर दिया। उनकी जगह इन लोगों ने क्या किया, उसी प्लान्स को लाके उससे डेटा हटा दिया और जिसमें थोड़ा सा डेटा ऐड कर दिया, उसकी प्राइस भी इन लोगों ने बढ़ा दी। जैसे एयरटेल की बात करें, एयरटेल का अभी जो वॉइस ओनली वाला प्लान है एक साल का वो 1849 का है, जियो का 1748 का है, और जो वोडाफोन आइडिया का है उसका भी 1849 का है एक साल का, जिसमें आपको डेटा नहीं मिलता है। तो ये प्लान देखने से आपको कहीं से भी नहीं लगेगा सस्ते प्लान से। बट फिर भी यहाँ पे ट्राई ने बोला, टेलीकॉम कंपनीज ने बोला ठीक है मैं आपका ऑर्डर मान लेता हूँ, यहाँ पे प्लान लेकर आ जाता हूँ। सस्ते लाना नहीं लाना उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो आप लोग इससे देख सकते हो ना ट्राई की कितनी बात मानती है यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी, या फिर इस पे मुझे लगता है कोई भी असर नहीं पड़ता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनीज है तीनों ने ही अपने यहाँ पे ऐसे रीजन दिया है कि वो अब 5G में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस वजह से उनका जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है इन्वेस्टमेंट की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में और जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। इस वजह से उनका जो खर्चा है वो बढ़ जा रहा है। इस वजह से इनको जो रिचार्ज प्लान की जो प्राइस है वो फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पे सभी टेलीकॉम कंपनीज का एक टारगेट है ARPU को 300 रुपए तक बढ़ाने का। ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो कि अभी एयरटेल का 245 है एंड जियो का वही लगभग 203 रुपीज है, और जो वोडाफोन आइडिया है उसका लगभग 163 रुपीज है। और इसको बढ़ाने का जो टारगेट है वो 300 रुपए तक है। तो इस वजह से एक बार फिर से ये लोग रिचार्ज प्लान को इंक्रीज करेंगे, प्राइस बढ़ेगी तो उसके बाद ARPU भी इनका इंक्रीज होगा। और ये शायद ऐसे ही हर साल लगभग रिचार्ज प्लान की प्राइस को इंक्रीज करते रहेंगे, तो आने वाले एक दो साल में इनका जो ARPU है वो 300 रुपये तक हो जाएगा। तो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी ने यही मेन रीजन दिया है अपने रिचार्ज प्लान प्राइस को इंक्रीज करने का। बट देखो अभी प्लान प्राइस जो है इंक्रीज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि नवंबर दिसंबर तक हो सकते हैं, हो सकता है वो डिले भी हो जाए। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो रिचार्ज प्लान की प्राइस इंक्रीज होने के बाद यूजर्स का खर्चा बढ़ जाएगा, और उन यूजर्स से ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा जो डुअल सिम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक सिम कॉलिंग के लिए रखते हैं, दूसरी ऐसी बैंकिंग पर्पज के लिए रखते हैं। बट वही है कि OTP वगैरह के लिए आपको रिचार्ज तो उसमें भी कराना ही पड़ता है। तो इस वजह से अगर दोनों सिम को आपको एक्टिव रखना है तो दोनों में ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ गई तो फिर आपका खर्चा भी उससे बढ़ जाएगा। या फिर जो कीपैड यूजर्स हैं जिनको अभी भी बेमतलब का वही रिचार्ज कराना पड़ जाता है, क्योंकि उनके लिए अभी कोई ऐसा सस्ता प्लान नहीं आया जिसमें सिर्फ उन्हें कॉलिंग ही मिल जाए। एटलीस्ट 100 रुपए का कोई ऐसा प्लान आना चाहिए जिससे उनको इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों मिल जाए, तो ज़्यादा सही रहता है। उनको बेमतलब में फिर वही डेटा वाला कॉम्बो प्लान रिचार्ज कराना पड़ता है। और पिछली बार जब प्राइस हाइक हुई थी उसके बाद सब लोग BSNL में स्विच करने लगे थे कि उसके प्लान सस्ते हैं। बट वही है कि सस्ते प्लान का जब करोगे क्या, उसके नेटवर्क ही नहीं आएगा, इंटरनेट ही नहीं चलेगा, उसमें कॉलिंग नहीं होगी। तो इस वजह से फिर आपको मजबूरी में इन्हीं तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर में आपको रहना पड़ेगा। जिसकी कवरेज आपके अच्छी है तो आपको उसमें रहना पड़ेगा, और आजकल आप लोग जानते हो बिना मोबाइल तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर रिचार्ज प्लान की प्राइस चाहे हर साल इंक्रीज होती रहे, आपको तो यूज करना ही पड़ेगा। तो यही सब कुछ था इस न्यूज के बारे में। बाकी देखो एक चीज तो कंफर्म है कि प्लान की जो प्राइस है फिर से हाइक तो जरूर होगी। अब उसमें थोड़ा सा चाहे टाइम ही क्यों ना लग जाए। बाकी आपको मुझे कमेंट करके बताओ आपका इसके बारे में क्या कहना है, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।
क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।